दोस्तों, क्या ये भुवन चौहान का लास्ट ओलंपिया था एज ए मेंस फिजिक एथलीट? और क्या वो क्लासिक में स्विच करेंगे या फिर वो रिटायरमेंट लेंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल है। सो गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं बताना चाहूंगा, भुवन चौहान इज मेड फॉर मेंस फिजिक डिवीजन। हिज बॉडी स्ट्रक्चर इज मेड फॉर मेंस फिजिक डिवीजन। ऑल्दो ही स्विच टू क्लासिक, ही विल स्ट्रगल ड्यू टू हिज आर्म्स, बिकॉज वहाँ पे आर्म्स को फुला करके पोज को हिट करना होता है, फ्रंट डबल बाइसेप, बैक डबल बाइसेप, ट्राइसेप। और मेंस फिजिक में उतने ज़्यादा आर्म्स को अलग तरीके से शो नहीं करना होता। डेफिनेटली आर्म्स मैटर करते, और इसीलिए टॉप बॉडी बिल्डर इस साल के रैन टेरी, बिकॉज उनके आर्म्स काफी बेहतर है एज कम्पेयर टू एरिन बैंक्स। अगर आप भुवन चौहान का ओलंपिया ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे 2019 से, देन 2019 में वो डेब्यू करते ओलंपिया में और बनते इंडिया के पहला एथलीट जो कि ओलंपिया में इंडिया को रिप्रेजेंट करते, और आज तक वही पहला एथलीट है जो कि इंडिया को ओलंपिया में रिप्रेजेंट करते, राइट। बट गाइस 2019 में उनकी पोजीशन आई थी 18th, मतलब 16 के बाद तो पोजीशन काउंट नहीं करते, बट अगर हम सीक्वेंस अकॉर्डिंग काउंट करेंगे देन भुवन चौहान की पोजीशन आई थी 18th। 2020 में उनकी पोजीशन आई 15th, और ये कि उनकी बेस्ट पोजीशन है अब तक की ओलंपिया की, मतलब पूरे वर्ल्ड में 15th नंबर पे आना गाइस, वो भी एक इंडिया का बंदा, बहुत प्राउड वाली बात होती है। पर कुछ बेवकूफ लोग ये स्ट्रगल समझ नहीं पाते। उसके बाद 2021 में वो ऑफ लेते ताकि वो और ज्यादा मसल मास ग्रो कर सके, अपने बॉडी को ज्यादा टाइम दे सके, और 2022 में वो कम बैक करते और उनकी पोजीशन आती है 24th। उसके बाद 2023 में उनकी 20th पोजीशन रहते हैं, मतलब इस साल की पोजीशन के बारे में कह रहा हूँ। सो दोस्तों, अगर आप भुवन को स्टार्टिंग से फॉलो करते होंगे देन आपको पता है भुवन की बॉडी कभी कभार पीक करती है। हर टाइम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को बॉडी रिएक्ट करती है, सेम प्रोटोकॉल्स को उनकी बॉडी रिएक्ट नहीं करती है, और इसीलिए आज तक उन्होंने 3-4 कोचेस के साथ काम किया है। बट जब भी उन्होंने पीक करा है तब उन्होंने शो जीता है। बट गाइज, जब उन्होंने शो जीता है तब भी उन्होंने 100% पीक कभी नहीं करा था। अगर मुझे लगता है ओलंपिया में वो 100% पीक करके आते हैं, जो कि उनकी बॉडी काफ़ी हाइपर सेंसिटिव है, उनकी बॉडी सॉफ्ट लगती है। अगर वो अपने मैक्सिमम पीक कंडीशन पे आते हैं तब भी उनकी बॉडी सॉफ्ट लगती है। और गाइज, ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। आपको लगता है कि भुवन चौहान जो कि अकेले दूसरी कंट्री में रहते हैं, सारी प्रेप खुद से करते हैं, मील खुद से प्रेप करते हैं, कोई भी उनको हेल्प करने वाला नहीं था, फिर भी उन्होंने ओलंपिया में डेब्यू करा। ओलंपिया में के लिए वो क्वालिफाई हो गए इंडिया से पहले, और सबसे कम उम्र में, मतलब उनकी 25 एज थी, और आजकल की इंडियन प्रोज अभी 30-31 के हो गए, बट स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग। बट होपफुली दिस ईयर दे विल क्वालिफाई फॉर द ओलंपिया। पर गाइज, अगर हम बात करेंगे भुवन चौहान के बॉडी टाइप की, देन गाइज बॉडी टाइप के बारे में बोलना इज डिफरेंट टॉपिक। ये वीडियो का टॉपिक अलग है, बट जितना मैंने ऑब्जर्व किया उनको, जितने वो फोकस रहते हैं, जितने उनके वर्क इथिक्स होते हैं, जितना उनका हार्ड वर्क होता है, एक ऐसा बंदा जो कि हर एक चीज़ कैलकुलेट करके करता है। क्या वो पिक करने में गलती करेगा? क्या वो जानबूझकर करेगा? डेफिनेटली नॉट। और इसीलिए उनको क्रिटिसाइज करना मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती होगी, बिकॉज ये जेनेटिकल डिसऑर्डर, जेनेटिकल उनका एक ड्रॉबैक कह सकते हो। बिकॉज उस बंदे के शोल्डर्स जेनेटिकली काफ़ी अच्छे थे, सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए उन्होंने शोल्डर्स को बहुत ज़्यादा ग्रो करा, और शोल्डर्स के लिए भुवन चौहान जाने जाते हैं। उसके बाद उनके बैक डेंस आती है, तो उन्होंने बैक से भी डोमिनेट करा। सो गाइज, जितना वो मेहनत करते, जितने उनके मसल्स रिस्पॉन्ड करते हैं, वहीं पे वो डोमिनेट करते हैं। बट गाइज, उनके आर्म्स अगर जेनेटिकली उतना ज़्यादा फुलनेस कैरी नहीं करते, उतना ज़्यादा सेपरेशन मसल मास कैरी नहीं करते, देन इस चीज़ के लिए उस बंदे को क्रिटिसाइज करना क्या सही होता है? गाइज, अकॉर्डिंग टू मी इट्स टोटली रॉन्ग, बिकॉज हर एक ऐसा बंदा होता है जिसका कोई ना कोई मसल ग्रुप लैक करता है, एक्सेप्ट फिलिथ एंड रॉनी कोलमैन। और चाहे गाइज आप उनकी 2019 से ट्रांसफॉर्मेशन फोटोज देख लेना, उनकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देख लेना, हर बार जजेस ने जो चीज़ कही है उन्होंने इंप्रूवमेंट करी है। अभी भी जजेस ने उनको कहा कि आपको साइज ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, तो भुवन चौहान अभी फिर से साइज ऐड ऑन करने वाले। और गाइज, जो ऐसे एथलीट्स होते हैं जो कि टॉप 10 के बाहर, टॉप 15 के बाहर आते हैं, उनको बहुत सारे शोज खेलने पड़ते हैं। खास करके मेंस फिजिक में बहुत ज़्यादा लाइनअप तगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होती है, तो उनको 4-5 शोज खेलने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, और ओलंपिया आते आते उनकी बॉडी थकती है, उनकी बॉडी 100% पीक नहीं करती। एग्जैक्टली हमने देखा इस साल अली बिलाल के साथ, बिकॉज वो पहले 3-4 शोज खेल लेते हैं और टाइम आने पे उनकी बॉडी एग्जैक्टली पीक नहीं करती। और ऐसा ही होता है भुवन चौहान के साथ, बिकॉज भुवन चौहान की फिजिक कुछ इस तरीके से कि जब वो लंबी प्रेप के बाद सेकंड शो खेलते हैं, देन सेकंड शो में वो अपना पीक हिट करते हैं। फर्स्ट शो में उनको अंदाज़ा लगाने में टाइम लग जाता है, उनको प्रोटोकॉल अरेंज करने में टाइम लग जाता है, बट जैसे उनको जजमेंट मिलता है वो सेकंड शो में 100% मैं नहीं कह सकता, बट वो उनके पोटेंशियल के 100% पीक करते हैं, और जिस तरीके से उनकी बॉडी दिखनी चाहिए वैसी उनकी बॉडी दिखती है। पर गाइस, मुझे लगता है अगर क्लासिक में भी स्विच करेंगे देन उनका फ्रंट डबल बाइसेप उतना अच्छा नहीं आएगा, उनके आर्म्स जो है वो उतना तो साइज कैरी नहीं करते, और वहाँ पे वो सारे एथलीट्स उनको डोमिनेट कर जाएंगे। बट गाइज, उनके लेग्स के बारे में अगर बात करते हैं, उनके हैम्स, उनके ग्लूट्स, और एट द सेम टाइम उनके बैक के बारे में बात करते हैं, देन ओवरऑल उन्होंने बॉडी ग्रो करी है, ऐसा कोई मसल उन्होंने छोड़ा नहीं है, सारे मसल्स ग्रुप में उन्होंने मसल मास ऐड ऑन करा है।
गाइज वर्कआउट करते टाइम अगर मसल्स में अच्छा पंप होते हैं हम और भी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करते, राइट, और उसके रिजल्ट्स हमारे फिजिक में दिखते हैं। बट अगर आपके बॉडी में अच्छा पंप नहीं आता एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर बेटर पंप, देन परफॉर्मेंस L-arginine ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग न्यूट्रिशन इज जस्ट गेम चेंजर। बिकॉज रिजल्ट्स के साथ साथ हेल्थ और सेफ्टी को कंसिडर करते हुए इस ब्रांड ने एक टॉप एक्सपेंसिव एंड इंपोर्टेड फॉर्म यूज किया है आर्जिनाइन का, जिसको कहते हैं HCl आर्जिनाइन। तो उसको आप इंडिया का किसी भी ब्रांड के 5-6 टैबलेट्स ले लेना और इस ब्रांड के आप सिर्फ 2 टैबलेट्स ले लेना, ये आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे और आपको लंबे टाइम तक पंप रखेंगे, आपके मसल्स को पंप मिलता रहेगा। बिकॉज गाइज द थिंग इज, आप कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन लो बट वो फूड अगर आपके मसल्स तक नहीं पहुंचता देन आपको वर्कआउट में पंप नहीं मिलने वाला। तो ये टैबलेट्स बेसिकली क्या करते हैं, आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं और इंक्रीज करने के बाद आपके मसल्स ज्यादा पॉपअप होते हैं, वेन्स पॉपअप होते हैं और आपको ज्यादा पंप प्रोवाइड करते हैं और इनडायरेक्टली आपका वर्कआउट परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है। तो ये आपके मसल बिल्डिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है और इसमें बेसिकली 120 टैबलेट्स आते हैं। आपको डेली 2 टैबलेट्स यूज करना है आपके प्री वर्कआउट में। तो ये बेसिकली 1500 रुपीज को आता है, बट आपको मेरा कूपन कोड यूज करके और भी ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो बाय करना नहीं करना आप पे डिपेंड है, बट जस्ट जाना और इस प्रोडक्ट को चेक जरूर करना। सो थैंक यू सो मच। और इस साल हमने चेस्ट में भी इंप्रूवमेंट देखी। हालांकि ओलंपिया में जब वो कम्पीट करने आए थे, जब उन्होंने पोजिंग करी तब उनकी चेस्ट फ्लैट लग रही थी, ओवरऑल बॉडी फ्लैट एंड सॉफ्ट लग रही थी बिकॉज पीक हिट नहीं हुआ था। पर आप उनको 1 हफ्ता पहले देख लो, 2 हफ्ता पहले देख लो, यहाँ तक कि 3 दिन पहले भी देखो, वो बिल्कुल फ्लैट लगते हैं बट गाइज वो सॉफ्ट नहीं लगते। और स्टेज पे चढ़ने के बाद उनकी बॉडी पसीना छोड़ती है, उनकी बॉडी सॉफ्ट लगती है, एट द सेम टाइम फ्लैट भी लगती है। उनको खुद को ही नहीं पता होता, वो खुद ही कैलकुलेट नहीं कर पाते कि कितने ग्राम कार्ब उनके बॉडी को लगने वाले 100% पीक करने के लिए। कभी कभार क्या होता है, कार्ब्स ज्यादा हो जाते हैं, कभी कभी कार्ब लोडिंग बहुत ही कम हो जाती है, या फिर कभी 100% भी कार्ब लोडिंग करेंगे देन फिर भी उनकी बॉडी सॉफ्ट लगती है। सो इन सारे दिक्कतों के साथ स्ट्रगल करे भुवन चौहान सर और जो लोग होते हैं जो कि अली बिलाल के फैन है। मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहता हूँ गाइज, आपको हार्ड वर्क का फैन होना चाहिए, वर्क इथिक का फैन होना चाहिए। हर एक की फिजिक अलग होती है, जेनेटिक्स अलग होती है। जैसे कि अली बिलाल का कोर सेक्शन जेनेटिकली स्ट्रांग है बट बैक में कहीं ना कहीं वो लैक करते ही है। सो गाइज मुझे लगता है कि एक जेनेटिकल पार्ट होता है बॉडी बिल्डिंग, एक सब्जेक्टिव पार्ट होता है। तो आपको एक कॉमन चीज मिलेगी हार्ड वर्क, और आपको हार्ड वर्क एंड वर्क इथिक्स को रिस्पेक्ट करना होगा। और इसलिए मैं चाहता हूँ जितने भी अली बिलाल फैंस है गाइज, आप भुवन चौहान सर को भी उतना ही प्यार दे दो। बिकॉज अगर आप बात करोगे इंडिया वाले प्रो शो की, दिन वहां पे भुवन चौहान की भी गलती नहीं थी, अली बिलाल की भी गलती नहीं थी। चाहे इंडिया वाले प्रमोटर्स को लगा हो कि कोई इंडिया से जीतना चाहिए, इंडिया से क्वालिफाई होना चाहिए, अगर शो इंडिया में हो रहा है, अगर इतने एथलीट्स को प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो ये कोई प्रमोटर की गलती हो सकती है। बिकॉज IIB में कोई भी ऐसा एथलीट जाके जजेस को या फिर प्रमोटर को ये नहीं कह सकता अगर आप मुझे जितवा दोगे देन मैं कम्पीट करने आऊंगा, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। बिकॉज IIB इज वेरी स्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन, और खुद अली बिलाल जाके भी ये नहीं बोल सकते। और चाहे हो सकता है कि इंडिया की हो भुवन चौहान इसलिए उनको जिताया गया हो, या फिर उन्होंने पास्ट में बहुत सारे शोज जीते इसलिए उनका इम्पैक्ट काफी ज्यादा हो, बट यहाँ पे मुझे पर्सनली उनकी गलती नहीं लगती, या फिर पर्सनली उनका कोई इंटरफेरेंस मुझे नहीं लगता। और इसलिए गाइस उस टॉपिक से हम दूर रहेंगे देन हमारे लिए काफी अच्छा हो सकता है। बिकॉज कभी ना कभी अली बिलाल और भुवन चौहान अपने पीक पे आएंगे, एक दूसरे के साथ ओलंपिया स्टेज पे भिड़ेंगे, जैसे इस साल भिड़े थे। और 2-3 पोजीशन का गैप है अली बिलाल एंड भुवन चौहान के बीच में, मतलब अली बिलाल के 2-3 प्लेस के बाद भुवन चौहान प्लेस हुए, तो इतना ज्यादा कुछ मार्जिन नहीं है। बट लेट्स सी इस साल भुवन चौहान का प्रोटोकॉल क्या होता है, अप्रोच क्या होता है। बिकॉज गाइज मुझे लगता है मेंस फिजिक में ही उनको कम्पीट करना चाहिए, और 2-3 साल के बाद डेफिनेटली हम उनको टॉप 8 या फिर टॉप 5 में देखेंगे। बिकॉज जिस तरीके से उनकी जेनेटिक्स है, जिस तरीके से उनका स्ट्रक्चर है, उनकी फ्रेम है, मसल मास एड ऑन करने में उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लग रहा है अभी तक और आगे भी लगेगा। बट जितने उनके मसल्स मैच्योर्ड होंगे उतने वो स्टेज पे अच्छे तरीके से पॉप अप हो गए। सो गाइज ऑल द बेस्ट टू भुवन चौहान एंड ऑल द मेंस फिजिक एथलीट इंक्लूडिंग अली बिलाल। आप किसी को हेट मत फैलाओ, और इसीलिए मैंने भुवन चौहान सर के ऊपर ये वीडियो बनाया था। अगर ऐसे कंटेंट्स आपको पसंद आते हैं देन आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, अलग अलग कंटेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, और अपडेट्स वीडियोस तो हमारी आते ही रहेंगी। और आगे मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ डेरिक लंसफोर्ड वर्सेस डेरिक लंसफोर्ड। सो गाइज मैं 2023 का उनका शेप उठाने वाला हूँ, एट द सेम टाइम मैं उनका 2022 का शेप उठाने वाला हूँ। सो हम ट्रांसफॉर्मेशन भी ट्रैक कर सकते हैं। सो चलिए गाइज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून, लव यू ऑल।